नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज संविधान की इस क्लास में आज बात करेंगे भारत के संविधान के प्रमुख संवैधानिक इतिहास की, उससे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों की। संविधान और इतिहास का ज़बरदस्त कोरिलेशन है। आज़ादी की राह पर जो नौजवान चले, उन्होंने आज़ादी की राह को तो तैयार किया ही, देश के प्रशासनिक व्यवस्था को भी तैयार किया। आज हमारा संविधान है, उसका 75% संविधान ब्रिटिश काउंसिल सिस्टम से लिया गया। अधिनियम 1935 की सबसे अधिक छाया हमारे संविधान में आज भी दिखती है। तो इसीलिए इतिहास और संविधान के बीच जबरदस्त ताल है, कदम ताल है, कोरिलेशन है। तो देखते हैं, ये प्रश्न जो आए हुए एग्जाम में है आपके लिए एक रोड मैप का काम करेंगे। ये टॉपिक आगे आपको हम पढ़ाएंगे विस्तार से, लेकिन कम से कम इसी बहाने, जब तक आमना सामना नहीं होता है स्टूडियो में, तब तक इसी माध्यम से थोड़ी प्रैक्टिस करते रहें। और जो बच्चे ARO की तैयारी कर रहे हैं, आगे सिविल की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं काम ही आएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। इन्हीं सारी बातों के साथ शुरू करते हैं पहला सेशन, पहला क्वेश्चन। डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में पूना समझौता हुआ था। जो पूना की यरबदा जेल में हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था? अंबेडकर और गांधी जी के बीच। और इस समझौते में क्या हुआ था, मैंने आपको बताया था कि 16 अगस्त 1932 को अगस्त की घोषणा हुई थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने दलितों को हिंदुओं से अलग करने का एक प्लान बनाया था। उसी प्लान के विरोध में गांधी जी ने भूख हड़ताल शुरू की। गांधी जी को जेल में लाने का काम किया गया अम्बेडकर को, मदन मोहन मालवीय और सप्रू जी के द्वारा। और वहीं पर तय हुआ कि हम हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन का विरोध करते हैं। जैसे पहले साथ साथ थे वैसे साथ साथ रहेंगे, बस संयुक्त निर्वाचन होना चाहिए जैसे पहले होता था, और उनके लिए सीटें आरक्षित हों। यानी कुल मिलाकर के हरिजनों के लिए एक संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था की बात कही गई, जिसमें हमारी सीटें अधिक हों। पृथक निर्वाचन का विरोध किया गया, यही इसकी विशेषता है। तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में सुमेलित करना है। ये क्वेश्चन इतिहास और संविधान दोनों को ही कंपेयर करते हैं। सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। सांप्रदायिक की घोषणा मिंटो मार्ले एक्ट जिसको बोलते हैं, नहीं, सांप्रदायिक अधिघोषणा यानी अगस्त की घोषणा जो हुई थी 1932 में, ये होगा बी का 3। पूर्ण स्वराज का संकल्प लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। तो मिलाइए, एक का 4 2 में है, बी का 3 3 में है, और डी का 1, सी का 2। सूरत सेशन एक का 4, सामुदायिक निर्णय 32, सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था 1928 में, ठीक, सी का 2, डी का 5 और डी का 1। तो इसमें आंसर होगा बी सही। किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार, जैसे आज हमारे संविधान में राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस पावर है, संसद का अगर सत्र नहीं चल रहा है तो संसद की बैठक को बुलाने का अधिकार, इसको हम आज ऑर्डिनेंस कहते हैं, इससे पहले भी था। तो माना जाता है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के आधार पर सी गवर्नर जनरल को अध्यादेश का अधिकार मिल गया था। वो चाहे तो संसद की बैठक को, कार्रवाई को स्टार्ट करा सकता था, दोबारा बुला सकता था। इसका आंसर थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। इसका आंसर होगा 1861, 1861 मैं लिख देता हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। हाँ, ये सही है।
अगस्त माह से कई प्रकार की घटनाएं आती हैं, मैंने आपको बताई भी थी। अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त दिवस, अगस्त क्रांति, अगस्त आंदोलन वगैरह। तो अगस्त घोषणा हुई थी मॉन्टेग्यू के द्वारा। अगस्त घोषणा मॉन्टेग्यू, इस घोषणा में एनिबेसन को रिहा किया गया था। अगस्त प्रस्ताव आया था लील लिथको के द्वारा 1940 में। अगस्त संकल्प भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी से संबंधित है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना ने की थी। तो ऑप्शन में ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, यानी इसमें पहला वाला सही है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था और इसके आधार पर भारत में पहली बार कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके पहले न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपने समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का क्विट इंडिया एक्ट, 1786 का एडमेंट एक्ट और 1813 का चार्टर एक्ट। तो इसमें आंसर होगा 1786 का एडमेंट एक्ट। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब बनाया गया? क्योंकि आप जानते हैं कि 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1858 का एक्ट आया था। तो अधिनियम 1858 के आधार पर ही ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से हटा दिया गया और भारत का प्रशासन महारानी के हाथों में आ गया और इसी आधार पर एक नया पद आया था जिसका नाम था भारत सचिव। और इसी एक्ट में कुछ और भी अनाउंसमेंट हुए, आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन वही है। इस एक्ट में क्या हुआ देखिए। सामग्री महारानी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया। कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया? उन्होंने ये कहा कि अब जितनी भी रियासतें हैं उनको उनका विलय अब नहीं होगा। उनको हड़पने की कोशिश जो डलहौजी ने की थी वो नहीं होगी। देसी रियासतों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी, वो जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। तो इसमें आंसर होगा बी। और इसके बाद किसी भी रियासत का विलय नहीं हुआ। मिंटो मार्ले एक्ट जो 1909 में हुआ था, इसका कॉन्सेप्ट था पृथक निर्वाचन प्रणाली। किसके लिए? मुस्लिमों के लिए। भारत में सांप्रदायिकता का विकास हुआ। फूट डालो राजनीति करो की शुरुआत इसी एक्ट के द्वारा की गई। इसी को बोलते हैं मिंटो मार्ले एक्ट जो 1909 में आया था। इस एक्ट के माध्यम से मुस्लिमों को पृथक सीटों का अधिकार दिया गया और इस एक्ट के द्वारा भारत में सांप्रदायिकता का विकास हुआ। हिंदू मुस्लिम के बीच में गलतफहमियाँ पैदा की गई। यहीं से पाकिस्तान का बीज बोना शुरू हो गया। इसी संबंध में अगला क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? मिंटो मार्ले एक्ट 1909। क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे गए तो वो उनका फॉर्मेट देखिए। 1909 के इंडिया काउंसिल एक्ट में क्या था खास? द्वैध शासन, संघीय व्यवस्था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, प्रांतीय व्यवस्था। तो इस एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था मुस्लिम वर्ग के लिए अलग से। अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में क्या था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो आया था 1919 में, इस एक्ट में प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली लागू की गई। इसको बोलते हैं द्वैध शासन। ये इस एक्ट की विशेषता है जो पहली बार हुआ था प्रांतों में। 1946 का कैबिनेट मिशन भारत में आया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली के मंत्रिमंडल के 3 सदस्य भारत में आए थे, जिसके अध्यक्ष थे मिस्टर लॉरेंस, सदस्य थे क्रिप्स और अलेक्जेंडर। पूछा गया 1946 का जो कैबिनेट मिशन भारत में आया था
कौन उसमें नहीं था? नहीं था तो लॉरेंस थे अध्यक्ष, क्रिप्स थे मेंबर, अलेक्जेंडर भी थे मेंबर, लेकिन एमरी नहीं थे। तो इसमें डी आंसर आपका सही होगा। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में क्या सही नहीं है? कैबिनेट मिशन ने भारत में आकर के एक संघीय व्यवस्था की बात कही, संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की बात कही, एक अंतरिम मंत्रिमंडल की बात कही। तो ये सारी बातें कैबिनेट मिशन के पक्ष में जाती हैं। लेकिन कैबिनेट मिशन ने पृथक राष्ट्र की मांग को स्वीकार नहीं किया, यानी सीधे सीधे कहें तो पाकिस्तान की स्वीकृति कैबिनेट मिशन ने नहीं दी। उसने कहा सीधे सीधे एक संविधान सभा होगी जो हिंदू और मुस्लिम दोनों से मिलकर तैयार की जाएगी। बाकी सारी बातें सही हैं। संविधान का निर्माण हुआ, अंतरिम मंत्रिमंडल बना, प्रांतीय में समूहीकरण हुआ। भारत का संविधान स्वतंत्रता के पश्चात किसके द्वारा चलाया गया? भारत का संविधान अधिनियम 1935 के द्वारा ही चला। इसी एक्ट के आधार पर भारत का संविधान बना और भारत का 75% संविधान इसी एक्ट की देन माना जाता है। भारतीयों को 1947 में सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? उन्नीस में सत्ता सौंपने की योजना माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है, जो 1947 में हुई थी कि माउंटबेटन के आधार पर ही भारत का विभाजन हुआ। और माउंटबेटन योजना को 3 जून की योजना कहते हैं। ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। इनके बाद दूसरे गवर्नर जनरल और पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कौन सुमेलित नहीं है? मिंटो मार्ले एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था, बिल्कुल सही है। अधिनियम 1935 में स्वशासन, ये भी सही है। कैबिनेट मिशन में संविधान सभा का गठन, बिल्कुल सही। और साइमन कमीशन में भारत का विभाजन, ये गलत है। साइमन कमीशन का संबंध भारत विभाजन से था ही नहीं। साइमन कमीशन का संबंध था एक्ट 1919 की जांच करना, समीक्षा करना। इसी के लिए साइमन कमीशन भारत में आया था और इसी के आधार पर लंदन में गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए थे, जिसके आधार पर एक नया अधिनियम भारत में आया 1935। आगे बढ़िए। अगला है, सम्मिलित करिए। भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसमें प्रांतों में आया द्वैध शासन। तो ये 3 होगा। अधिनियम 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता आई, प्रांतों में सरकारें बनी। मिंटो मार्ले एक्ट में सांप्रदायिक निर्वाचन आया। भारत प्रस्तावित अधिनियम 1861 और अधिनियम 1858 में सती प्रथा का अंत। फिर देखते हैं 1-3 19 में द्वैध शासन, मैं इधर लिखता हूँ ज़्यादा सही। प्रांतों में द्वैध शासन 19, प्रांतीय स्वायत्तता 35, 19 में द्वैध शासन। मिंटो मार्ले एक्ट में सांप्रदायिक निर्वाचन, और भारत परिषद अधिनियम 1861 में सती प्रथा का अंत किया गया। ठीक।
और अधिनियम 1858 में ब्रिटिश शासन सत्ता में आया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश क्राउन प्रभाव में आया। ईस्ट इंडिया कंपनी हटा दी गई थी और महारानी ब्रिटिश क्राउन भारत की सर्वेसर्वा बनी। तो बी आंसर सही है। आज़ादी के समय भारत में इंग्लैंड की किस पार्टी की सरकार थी? आज़ादी के समय भारत में, ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी, जिसके पीएम थे क्लीमेंट एटली। यानी पूछा जाता है कि आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? एटली। इन्हीं के मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य भारत में आए थे। उस मिशन का नाम था कैबिनेट मिशन। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया? केंद्र में देखिए, द्वैध शासन की अगर बात करें तो थोड़ा समझ लीजिए। दोहरी शासन प्रणाली अधिनियम 1919 में भी है और अधिनियम 1935 में भी है। खास बात यह कि अधिनियम 1919 में जो द्वैध शासन है वो प्रांतों में हुआ, और अधिनियम 1935 में जो द्वैध शासन है वो प्रांतों से हट करके केंद्र में शिफ्ट हो गया। क्योंकि भारतीयों की मांग थी चुनाव कराया जाए, तो प्रांतों में दोहरा शासन जो कि 19 में लगा था उसको हटाना ही था। तो केंद्र में चुनाव होना नहीं था, क्योंकि सत्ता का हस्तांतरण भारतीयों को देना था प्रांतों में। तो 1919 का जो द्वैध शासन प्रांतों से हटकर 35 में आ गया केंद्र में, और प्रांत में द्वैध शासन हटा दिया गया, उसके स्थान पर चुनाव कराया गया। भारतीयों को प्रांतों में स्वायत्तता मिली, भारतीयों की सरकारें बनी, उत्तरदायी सरकार का गठन हुआ। सीधे सीधे बोले तो उस समय जो 11 ब्रिटिश स्टेट थे वहाँ चुनाव कराए गए। 11 राज्यों में भारतीयों की सरकारें बनी। हर राज्य का एक मुख्यमंत्री बना, जिसको उस समय प्रधानमंत्री कहते थे। फिर उत्तर प्रदेश के पहले प्रधानमंत्री बने थे गोविंद बल्लभ पंत। कहानी कुछ ये है। तो पूछा गया है केंद्र में द्वैध शासन, तो केंद्र में आए तो 35 लगाएं, प्रांत में आए तो 19 लगाएं। प्रस्तावना में समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष ये शब्द दिए हैं। इनका सीक्वेंस पूछा गया, सही क्रम पूछा गया कि किस क्रम से प्रस्तावना में ये है। तो प्रस्तावना में क्या है? हम भारत के लोग आज भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रजातांत्रिक राज्य बनाने के लिए, तो ए आंसर होगा। सबसे पहले आती है संप्रभुता। हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो ए आंसर होगा। किस अधिनियम की विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? प्रांतीय स्वायत्तता प्रांतियों में, प्रांत में भारतीयों को अधिकार, वो अधिनियम 1935। अभी मैंने बताया। भारत में सचिव का पद कब आया? तो सचिव का पद है भारत सचिव। अधिनियम 1958 के आधार पर जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया, तो ब्रिटिश प्रशासन ने भारत के प्रशासन को अपने हाथों में लिया, और ब्रिटिश क्राउन की मदद के लिए एक नया पद बनाया गया जिसका नाम था भारत सचिव। गवर्नर जनरल का नाम रख दिया गया वायसराय, और वायसराय भारत सचिव मिलकर के ब्रिटिश शासन के प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये कुछ प्रावधान थे। और आगे देखते हैं। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया? केंद्र में द्वैध शासन पूछा गया तो 1935। भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण की योजना किस नाम से जानी गई? ये तो क्वेश्चन आ चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, रिपीट हो गया। तो माउंटबेटन योजना। महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री कब बनी?
1858 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1773 में। अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में जो पूना समझौता हुआ उसमें क्या प्रावधान था? प्रावधान यही था, हरिजनों के लिए संयुक्त आरक्षण का प्रावधान। प्रांतीय स्वायत्तता किसकी विशेषता है? अभी आप रिपीट कर लीजिए, क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं पीडीएफ में, कोई दिक्कत नहीं। प्रांतीय स्वायत्तता किसकी विशेषता है? 1935 की। किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी। एटली थे प्रधानमंत्री। भारत का शासन संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात भारत का शासन किसके द्वारा चलाया गया? अधिनियम 1935 के आधार पर। 1909 के एक्ट में किस बात पर ध्यान दिया गया? 1909 का अधिनियम बात करता है सांप्रदायिकता की। सांप्रदायिक पद्धति की, हिंदू मुस्लिम को अलग करने की कोशिश। मिंटो मार्ले एक्ट 1909। 1858 की घोषणा में महारानी ने क्या आश्वस्त किया कि अब किसी भी देशी रियासत का विलय नहीं होगा, उसकी यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। सचिव का पद किसमें आता है? सचिव का पद अधिनियम 1858। क्वेश्चन डबल हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, आप पॉजिटिव हैं तो अपने मतलब की चीज़ें निकाल लेंगे। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, मार्च में आया था। इसमें एमरी नहीं शामिल थे, बाकी लॉरेंस थे, अलेक्जेंडर थे, क्रिप्स थे। तो ये थे कुछ प्रश्न संविधान के बेसिक आधार पर। तो संविधान का स्रोत, भाग, अनुसूचियाँ, अब इन सबको आपको पढ़ना है। लेकिन ये था कि लगातार 2 दिन का शेड्यूल था कॉन्स्टिट्यूशन का। इधर स्टूडियो में क्लास नहीं हो पा रही है कुछ कारणों से, क्योंकि सर भी आउट ऑफ स्टेशन है, तो ये वह क्लास आपकी चलती रहे। तो शेड्यूल के अनुसार जो टॉपिक हैं उन्हीं को चला रहे हैं। और कल जहाँ तक हमारा अंदाज़ा है, हिस्ट्री का टर्न होगा, और सब कुछ सही रहा तो हम हिस्ट्री में जो टॉपिक आपके हो रहे हैं या होने वाले हैं उसी के अकॉर्डिंग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। जब मिलेंगे तो उन्हीं को आगे पढ़ाते रहेंगे। अभ्यास होता रहेगा, क्लास आपकी मिस ना हो। इन सारी बातों के साथ मिलते हैं। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।